अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ फार्मर, मैं हूं शहबाज रसूल। आज बात करेंगे कि जानवर हीट में क्यों नहीं आते। अगर जानवर हीट में आ जाए तो वो प्रॉपर कंसीव क्यों नहीं होते, यानी जानवर हमारे ठहरते क्यों नहीं हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और उसका इलाज क्या है, इस पर बात होगी। अब देखें, जब कोई जानवर बच्चा देता है, बच्चा देने के बाद जो जानवर मिल्किंग के हवाले से ज़्यादा पैदावार के हामिल होते हैं, वो जब हम उनकी जिस्मानी ज़रूरत को पूरा नहीं करते, वक़्त के साथ साथ हमने देखा है कि वो अपना जिस्मानी वज़न कम कर देते हैं। अगर जानवर बीमारी की सूरत में या जानवर ज़्यादा दूध देने की सूरत में अगर हम उसकी जिस्मानी ज़रूरत को पूरा ना करें, वो अपना 15% वज़न कम कर दे, तो वो जानवर कभी भी वक़्त पर हीट पे नहीं आएगा। अब इसमें देखने वाली ये चीज़ है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चा देने के बाद हम जानवर की प्रॉपर खुराक पूरी करें और कोशिश करें कि 90 डेज़ के अंदर 90 दिनों के अंदर वो जानवर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाए, यानी कि वो गब्बन हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी की सूरत में जानवर उस तरह प्रेग्नेंट नहीं होता, उसके ठहरने के चांसेस कम हो जाते हैं। जानवर में पेट के कीड़े हों या चीचर्स वगैरह उसका खून चूसते हों तो वो जानवर भी हीट पर नहीं आएगा। रात, बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं कि जो रात को हीट में आते हैं, लेकिन एक फार्मर के मालिक के लिए उसके साइंस को समझना, उसकी हीट को इलामात के हवाले से स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं, क्योंकि हर जानवर की एक नेचर, तबीयत, उसकी नफ्सियात मुख्तलिफ होती हैं। कुछ जानवर अपने अंदर मख्फी हीट रखते हैं, यानी हीट को छुपा के रखते हैं। लेकिन हमारे फार्मर्स की कोशिश ये होती है कि यार ये एक दफ़ा खुल के बोले ना, ये अपने तमाम तर साइन शो करे, इलामात शो करे, तो तब हम किसी डॉक्टर को बुलाएंगे या इसको हम बेल्ट से करवाएंगे। इसके बाद बच्चादानी में इन्फेक्शन हो, उसमें सोजश हो, या बच्चादानी पर पानी जैसा एक दाना होता है वो हो, तो फिर भी जानवर वक़्त पर हीट में नहीं आते। अगर हीट में आ जाएं तो वो प्रेग्नेंट नहीं होते। अगर हम अपने फार्म के ऊपर दिन रात रोशनी रखें तो वो भी चीज़ इस रास्ते में एक रुकावट का सबब बनती है। हमने देखा अक्सर कि हम जानवरों से दूध लेने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का बार बार इस्तेमाल करते हैं। एक ये भी वजह है कि जानवर मुनासिब वक्त पर हीट में नहीं आते। अगर हीट में आ जाएं तो वो प्रेग्नेंट नहीं होते। इसके अलावा अगर हम जानवर को, यानी उसकी खुराक में प्रोटीन का लेवल ज़्यादा रख दें, यानी अगर 20% से प्रोटीन का लेवल क्रॉस कर जाए, यानी हम जानवर को ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक दें, तो फिर भी जानवर वक्त पर हीट में नहीं आएगा। अगर हीट में आ जाए तो वो कंसीव नहीं करेगा। अब आप देखें ना, आजकल बरसीम का मौसम है, हम एक तरफ तो बरसीम जानवरों के आगे डाल रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम खल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब दोनों चीज़ें प्रोटीन का मजमूआ है, वो सोर्स भी प्रोटीन का, खल भी सोर्स प्रोटीन का। कोशिश करें जब बरसीम का मौसम आए तो आप ज़्यादातर कोई भी दलिया इस्तेमाल कर लें, गंदम का दलिया, मक्की का दलिया, चौकर इस्तेमाल कर लें, तो ये सारे एनर्जी के, तवानाई के सोर्सेज होते हैं। जानवर की खुराक में बैलेंस आ जाता है। इसके अलावा भैंस आप ले लें। भैंस बेसिकली एक शर्मीला जानवर है। ये ज़्यादातर आपको हीट में नज़र आएंगे अक्टूबर और नवंबर में, लेकिन चूँकि ये शर्मीला जानवर है, अगर वो हीट में वो आप महसूस नहीं कर रहे तो कोशिश करें, अगर रेवड़ है ना तो लाजमी आप सांड रखें, ताकि आपके जानवर वक़्त पर हीट आने के बाद कंसीव कर सकें।
अगर आपका डेरा है, आपके पास ज़्यादा जानवर हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने जानवरों के लिए आप वहाँ पे पानी का एक तालाब लाजमी बनाएं। वो लोग जिनके जानवर रेवड़ की शक्ल में होते हैं और वो दरिया के किनारे के नज़दीक होते हैं, उनमें यानी जानवरों के बोलने का और ठहरने का चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि अगर गाय बच्चा देती है तो आपने एक तो उसकी खुराक का प्रॉपर बंदोबस्त करना है, दूसरा आपने 15 दिन बाद डलमिरालिन या कंसेप्टाल का इंजेक्शन लगाना है। पूरे 45 दिन बाद आपने साइक्लोमेट या आपने डलमाजीन का 2 सीसी उसको डोज लगानी है। जानवर आपका हीट में आ जाएगा। अगर वो हीट में नहीं आता तो ठीक 56 दिन बाद यानी 56 डेज़ के बाद आपने साइक्लोमेट या डलमाजीन इंजेक्शन का फिर इस्तेमाल करना है। फिर आपने 3 दिन इंतज़ार करना है। 3 दिन इंतज़ार करने के बाद फिर आपने कंसेप्टाल का एक इंजेक्शन लगाना है और ठीक 8 घंटे के बाद आपने मसनूई नस्ल कशी या किसी बैल से अपने जानवर को इंसेमिनेशन आपने उसकी करवा देनी है। ये इसका एक एलोपैथी यानी ये इंजेक्शन के साथ इसका एक इलाज है। आज की जो मेरी नसीहत गुर की बात वो सिर्फ़ और सिर्फ एक है, वो ये है कि कोई भी नफ़ा बख्श फार्मिंग उसमें उसका एक बेसिक असूल ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने जानवर से 1 साल के अंदर अंदर लाजमी बच्चा लेने में कामयाब हो सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इसका जो देसी जो नुस्खा जात, क्योंकि उस पर भी हमारा बहुत ज़्यादा बिलीव है, तो इंशाल्लाह देसी नुस्खा जात आपको हमारे हम किसान यूट्यूब के चैनल पर मिल जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।